दोस्तों आज की लाइफ में अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है हम तुरंत कोसते हैं इस यूनिवर्स को। हम बोलते हैं कि यूनिवर्स मेरी लाइफ में ये बार बार पैटर्न क्यों ला रहा है, बार बार प्रॉब्लम क्यों आ रही है हमारी लाइफ में। बात तो ये है दोस्तों कि अगर आज आज का वीडियो अगर आप सही तरह से देखते हो और समझते हो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में वो पैटर्न बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं। आपको अपनी लाइफ का मिशन पता चल जाएगा और साथ ही साथ अब आप ईज़ के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए जाओगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स निकल जाएगी, बट आपका नज़रिया बदल जाएगा। क्योंकि जब हमारा नज़रिया बदलता है, चीज़ें ऑटोमैटिकली चेंज होती है। हम बात कर रहे हैं आज हमारे सोल के बारे में। हमारा जो सोल है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो जानता है कि आप इस अर्थ पे क्यों आए हो। वो जानता है आपका एक मिशन है जो आप पूरा करना चाहते हो। जो वो पूरा करना चाहता है उसकी मर्ज़ी है जिसके कारण आप यहाँ पर हो। हम कई बार रेज़िस्टेंस के कारण हम सोल के ऑपोज़िट डायरेक्शन जाने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि हर एक पर्सन मेरे से अलग है, सारी प्रॉब्लम्स मेरे अगेंस्ट आ रही है, मेरी लाइफ में बार-बार वो प्रॉब्लम्स आती रहती है, यूनिवर्स मेरे साथ काम नहीं करता, लोगों के लिए काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता। तो आज मैं आपको बोर्ड पे समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यह काम करता है। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो मेरा नाम जतिन है। दोस्तों वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज हम बात कर रहे हैं सोल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब जब भी कभी हम सोल के बारे में सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि मेरा सोल, इस पर्सन का सोल, तीसरे पर्सन का सोल सबका अलग है। बट इसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स ये जो मैटर है थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम सोचते हैं कि मैं अलग हूँ, आप अलग हो, ये पर्सन अलग है, मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं मेरे से अलग है, मटेरियल चीज़ें हैं वो मेरे से अलग है, बट एक्चुअली में सब कुछ एक है। कैसे होता है मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। आप यहाँ पर खड़े हो, आप अपनी लाइफ जी रहे हो, एक फिज़िकल रियलिटी जी रहे हो और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं भी अपनी फिज़िकल लाइफ़ जी रहा हूँ। देखने में तो हम दोनों अलग हैं, दोनों की अलग-अलग बॉडी है, अलग-अलग पर्सनैलिटी है। हम अपनी-अपनी लाइफ़ में अलग-अलग चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट अगर आप इस सोल को देखो कि आपका सोल जो है यहाँ पर आता है। अब मेरा सोल है, एकदम उसके ऊपर आता है। बट क्या होता है जो सोल है अपने आप को कई बार नैरो डाउन करता है। वो सोल इतना ज़्यादा शक्तिशाली हमसे कहीं ज़रा बड़ा है। अब वो बड़ा है इसके कारण उसको अपने आप अपनी एनर्जी कन्फाइन करनी पड़ती है। वो कन्फाइनमेंट कैसे होती है अगर आप ऑलमोस्ट देखोगे, अगर आप साँस लेते हो, ये एक्सपेंडेड मोड है। आप रिलीज़ कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को स्क्वीज़ कर रहे हो। देखा जाए तो वही लंग्स हैं, वही एनर्जी है, वही पावर है, वही सेम चीज़ है, बट अब उसमें एक चीज़ की कमी है और वो है एयर। वो कमी है उस हवा की। वो हवा नहीं है जिसके कारण अब वो छोटा हो गया, अपनी एनर्जी से अपने आप को छोटा कर दिया है। उसी तरीके से ये जो सोल है यहाँ पर 100% है, उसने अपने आप को छोटा किया है। अब वो छोटा होकर उसने अपनी एनर्जी को यहाँ पर कन्फाइन किया है। बट इस नज़रिए से उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, उसमें वो पावर नहीं है। वो अपने सोल से कनेक्टेड तो है बट वो कॉन्शियस रियलाइज़ेशन नहीं है कि वो अभी तक उसके साथ कनेक्टेड है। कई बार ऐसा लगता है कि डिस्कनेक्टेड है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने सोल के साथ डिस्कनेक्टेड हो बट वो कनेक्शन हमेशा रहता है। बट जब हम अपने लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम अपने सोल से डिस्कनेक्टेड है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरा जो सोल है एकदम मेरे ऊपर है यहाँ पर। बट ये जो एनर्जी है थोड़ी बहुत ओवरलैप करती है। मतलब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि ये जो सोल है और मेरा जो सोल है ऑलमोस्ट ऐसे काम करता है। देख रहे हो? यहाँ पर मेरा सोल है, SOUL। अब देखा जाए तो इस पर्सन का सोल, आपका सोल और मेरा सोल यहाँ पर बीच में ओवरलैप कर रहे हैं। ये आप एनर्जी देख रहे हो, ये ओवरलैपिंग एनर्जी है। उसी तरीके से अगर आप एक लेवल और ऊपर जाओगे, हमारे सोल का भी सोल जिसको हम बोलते हैं ओवर सोल, वो यहाँ पर खड़ा है। अब उसकी एनर्जी और भी ज़रा बड़ी है, ऐसे और ये ऐसे। तो देख रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सोल है। और दूसरे कलर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरा सोल है। ऐसे करके ये सोल ओवरलैप करता हुआ जाता है और अगर आप यहाँ पर जाओगे तो ये सोल ऐसे होगा और यहाँ पर दूसरा वाला ऐसे होगा। ऐसे करके ये ओवरलैप होता रहता है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि हम एक लाइफ में जी रहे हैं, एक साइकिल में जी रहे हैं। ये जो साइकिल हमेशा चलती हुई रहती है, इन, आउट। ये साइकिल हर एक चीज़ में आपको देखने को मिलेगी। मौत के बाद पर्सन
वापस ज़िंदा होता है, रीइन्कार्नेट होता है, वो वापस लाइफ आती है, फिर वो लाइफ डीके होती है, फिर वापस नई लाइफ आती है, वो साइकिल चलती भी रहती है। उसी तरीके से हमारा जो अर्थ भी है, वो भी गोल है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हम ये अर्थ पे हैं। अब आप अर्थ पे इसको अगर आप ओवरलैप करते हुए जाओगे सोल की एनर्जी को, ये पूरे के पूरे ग्लोब को, पूरे के पूरे संसार को कवर करेगा। और आपको एंड में जाके रियलाइज होगा कि एट द एंड ये जो एनर्जी है ओवरलैप करते हुए सिर्फ एक एनर्जी बन रही है। और वो एक एनर्जी आप हो, वो एक एनर्जी मैं हूँ, वो एक एनर्जी ये मार्कर है, वो एक एनर्जी इस सारे संसार में हर एक चीज़ फिजिकल या नॉन फिजिकल चीज़ें हैं। हम हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं कि ये पर्सन मेरे से अलग है, मैं उससे अलग हूँ। हम जब भी किसी की बुराई करते हैं, जब भी किसके बारे में कंप्लेन करते हैं, हम अपने बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, हम अपने ऊपर कोस रहे हैं वो। अब ये लेसन सबसे ज़्यादा बड़ा मेरे लिए है। कई बार मैं अपनी कई बार अपने रिलेटिव्स के घर पे जाता हूँ, मुझे लगता है कि यार सिर दर्द कर दिया उस पर्सन ने, या उसने उसने ऐसी कुछ चीज़ बोली मुझे अच्छी नहीं लगी। बट मैं कई बार मेरा कॉन्शियस रियलाइज़ेशन, ये जो मैंने बताया ना, हमारा जो सोल के साथ हम हमेशा कनेक्टेड हैं, हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हमारे एक सोल का एक कॉन्सेप्ट है कि वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस जीना चाहता है, तो वो बार-बार अवेयरनेस खो जाती है हमारी। उस अवेयरनेस खोने से मैं भी कई बार भूल जाता हूँ कि यार ये जिनके बारे में कोस रहा हूँ, जिनको मैं गाली दे रहा हूँ, वो मैं खुद हूँ, मैं उस एनर्जी को गाली दे रहा हूँ। और जितना मैं उसको पुश करूँगा, उतना वो मेरे पास आएगा, उतना ही मुझे वो बॉदर करेगा। अब हम दूसरे पॉइंटों पे बात करते हैं कि हर एक पर्सन का जो सोल है यहाँ पर, वो अनलिमिटेड है। उसने अपने आप को कहीं न कहीं कन्फाइन किया है, जैसे अपने आप को कम किया है, अपनी अपनी एनर्जी को थोड़ा बहुत मोल्ड किया है। मतलब मटकी जैसे हम बनाते हैं, क्ले से मटका बनाते हैं, कप बनाते हैं, उस तरीके से उसी तरीके से है तो उसी मिट्टी का बना हुआ, बट उसने अपने आप को मोल्ड किया है, अपने आप को शेप अलग तरीके से दी है। उसी तरीके से क्या होता है, जब हम अपने सोल को देखते हैं, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये सोल है, इसको मैं बड़े पिक्चर में बनाने की कोशिश करता हूँ। ये सोल है हमारा, पूरा फुल कंप्लीट है, पूरा राउंड है, पूरा हमेशा अपने आप को कंप्लीट मानता है। अब ये अपनी लाइफ को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जीना चाहता है, एक अलग एक्सपीरियंस दिखाना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है, जिसके कारण से हम यहाँ पर अर्थ में हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। आप हो, मैं हूँ। मेरी लाइफ में कुछ कमियाँ हैं, आपकी लाइफ में कुछ कमियाँ, मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव्स हैं, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव्स हैं। अब उसी तरीके से हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है। अब इस पर्सनैलिटी में आप नोटिस करोगे कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ-कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं और कुछ-कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। अब ये नेगेटिव चीज़ों को हम हमेशा पुश करने की कोशिश करते हैं कि मेरी लाइफ में पैसा नहीं है, पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा, रिलेशन कब आएगा, रिलेशन कब आएगा, रिलेशन कब आएगा, हेल्थ कब आएगी, हेल्थ कब आएगी, हेल्थ कब आएगी। हमेशा हम बोलते रहते हैं कि वो जो मिसिंग पार्ट है वो कब आएगा। अब बात ये है कि जब ये मिसिंग चीज़ हमारी लाइफ में नहीं होता ना, तो हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ों से दूसरी चीज़ों से हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पैसे से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। कोई पर्सन एडिक्शन से कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अब वो एडिक्शन हो सकता है फ़ोन का, टीवी का, अपने पॉर्न का, कोई भी तरीके का एडिक्शन आ सकता है आपके लाइफ में, क्योंकि वो जो पेन है इस चीज़ के लैकिंग का, ये चीज़ हमारी लाइफ में है नहीं, उसका जो दर्द है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण अब हम इन एडिक्शंस के पास जाते हैं या पैसे से पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब बात तो ये है दोस्तों कि जब भी कभी हम पेन के पास नहीं जाते, उतना ही वो पेन बढ़ता हुआ जाता है। कैसे बढ़ता है? ये आप देख रहे हो, छोटी सी पिक्चर है। अब यही सोल जो है, सोल 1, इसकी लाइफ में ऐसे पैटर्न्स आएँगे जो उसको अंदर की तरफ वो नेगेटिविटी और बढ़ाते हुए रहेंगे। मतलब ये जो नेगेटिविटी है, ये और ज़्यादा बढ़ती भी जाएगी, उसको खाती भी जाएगी। जिस तरीके से हम बोलते हैं कि अंदर की जो सैडनेस है उस पर्सन को खा रही है। कैसे खा रही है? उसका एक हिस्सा बार-बार थोड़ा-थोड़ा अंदर की तरफ जाता रहता है। ऐसे ही करके बाहर अंदर की कुछ चीज़ें हैं, अंदर की कुछ पॉज़िटिव चीज़ें हैं जो उसको बाहर मोटिवेट करती है कि नहीं, इन सब चीज़ों में ही आप आपको अपनी
नेगेटिव चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए, आपको अपनी पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। मान लो अगर एक पर्सन का कॉन्फिडेंस कम है, उसकी पर्सनैलिटी है ऐसी, उसको ऐसा लगता है कि उसमें कॉन्फिडेंस कम है, तो उसको कई बार मोटिवेशन मिलेगा बाहर की चीज़ों से। कोई दोस्त उसको बोलेगा, नहीं तो अच्छी तरह बात कर पाता है, तेरे में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, बट अब उसकी लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ होगी जो उसको ऐसा लगेगा कि उसकी लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो पुश और पुल, पॉजिटिव नेगेटिव का जो सीसॉ है, वो अप और डाउन हमेशा चलता हुआ रहता है। अब ये अप और डाउन जो है, ये चलता हुआ तब तक रहेगा जब तक हम ये खुद नहीं रियलाइज़ करते कि हमारा ये जो पर्सनैलिटी है वो हमारे सोल के साथ कनेक्टेड है हमेशा। और जब तक हम इसको, ये रियलाइज़ेशन जानते डालते नहीं हमारे माइंड में कि ये हमारा जो कनेक्शन है हमेशा रहता है सोल के साथ, तब तक हम इस पुश और पुल में रहते हुए रहेंगे। मतलब उसमें ही हम अपनी लाइफ़ को सफ़रिंग के तौर पे जीते हुए रहेंगे। तो दोस्तों, जब भी कभी आपकी लाइफ में ये कोई नेगेटिव चीज़ आती है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि ये जो पुश और पुल है, ये हमेशा लगा रहता है इस यूनिवर्स का। और वो इसलिए लगा हुआ रहता है क्योंकि वो चाहता है कि आप ग्रो करो। अगर आप देखते हो आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव चीज़ चल रही है, इस वर्ल्ड में देख लो, आप मान लो कोई भी नेगेटिव चीज़ होती है, शायद आपको तुरंत उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। आज के टाइम पे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट ही नहीं आ रहा। काफ़ी टाइम से चीज़ें नेगेटिव जाती हुई जा रही है। बट ये बात ज़रूर है कि जब भी कभी आप जब भी कभी आप नोटिस करते हो कि ये जो नेगेटिव चीज़ है, इसको हम अलाउ करते हैं, इसको हम जाने देते हैं, तब पॉजिटिव चीज़ आती है। जब जंगल जल जाता है, पूरी तरह से राख हो जाता है, तभी उसमें से नए पौधे, नए-नए तरीके की स्पीशीज़, नए-नए प्लांट्स आते हैं, क्योंकि वो उस जलने से उसको मिला ऐश, उसको मिला न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स के कारण अब नया पेड़ उग पाया। जब भी कभी कोई नेगेटिव चीज़ हमारी लाइफ में होती है, हमको उसको वेलकम करना चाहिए। अब मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है ये चीज़। अगर हम कोई चीज़ हमारी लाइफ में नेगेटिव चीज़ होती है, तो हम ये बोलते हैं कि कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट ना हो जाए। अगर मैं नेगेटिव चीज़ों पे फ़ोकस करूँगा तो नेगेटिव चीज़ बढ़ेगी, क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। बट दोस्तों, ये नहीं है, क्योंकि जब भी कभी नेगेटिव चीज़ होती है हमारे मन में तो एक चीज़ है कि यार ये नेगेटिव चीज़ हो रही है, मैं चाहता नहीं कि मेरी लाइफ में ये नेगेटिव चीज़ हो। इसलिए अब हम नेगेटिव पे फ़ोकस ना करके हम पॉज़िटिव पे फ़ोकस करते हैं। बात ये है कि ये नेगेटिविटी अभी तक हमारे मन में ठहरी हुई है, डर के फॉर्म पे कोई फ़ियर है हमारे माइंड में जो हमेशा रहता है। और जब हम उसको इनवाइट करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि ये नेगेटिविटी मेरी ही लाइफ में आई है, मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, मुझे कुछ पॉज़िटिव देने के लिए आई है, तब हम उसको ट्रांसफ़ॉर्म करने लग जाते हैं। तब हम उसको रियली अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करने लग जाते हैं। हमारी पर्सनैलिटी हर एक पर्सन की अलग है। आप देख सकते हो हर एक पर्सन अलग है हमसे। वो हर एक पर्सन अपनी लाइफ को अलग तरीके से जी रहा है। बट बात ये है कि वो है एक ही सोल का। वो सोल चाहता है सब लोग अपनी लाइफ में अपने पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें और नेगेटिविटी को भी इनवाइट करें। अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है, उसको इनवाइट करो, उसको वेलकम करो और उसके बाद देखिए वो नेगेटिविटी कैसे पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म होती है। याद रखिए, पॉजिटिविटी की डेफिनेशन ये है कि वो हमेशा इनवाइटिंग है, वो ऑलवेज लविंग है, वो वेलकमिंग है, वो हाथ खोल के इनवाइट करता है। नेगेटिविटी पुश करता है, बंद करता है। तो अगर आपका माइंड कभी भी पुश या बंद करने वाला हुआ, तो आप ये जान सकते हो कि आप एक अपने नेगेटिव माइंडसेट में जा रहे हो। और वो ठीक है कई बार, क्योंकि कई बार नेगेटिविटी से बाहर निकलने में काफ़ी टाइम लगता है। वो ठीक है, बट जितना जल्दी आप उससे निकल पाओ और ये नोटिस कर पाओ कि आपके लिए पॉजिटिविटी ही है ज़रूरी, और तब आप अपने आप को रियली ग्रो कर पाओगे और उस एरिया को ट्रांसफ़ॉर्म कर पाओगे जो आपकी लाइफ़ में पेन दे रहा है आपको। याद रखिए, पेन कोई भी आपकी लाइफ में हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो, आपको उसको अलाउ करना है, बोलना है कि मैं ठीक हूँ, जैसे हूँ मैं ठीक हूँ, और देखिए कैसे अब वो चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म होती है। कई बार आपको यूनिवर्स टेस्ट करेगा ये देखने के लिए कि क्या आप सही में चेंज हुए हो या ऐसे ही बोल रहे हो कि मैं इनवाइट कर रहा हूँ नेगेटिविटी को, मैं इनवाइट कर रहा हूँ मेरी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हैं और मैं वेलकम कर रहा हूँ ये नेगेटिव पैटर्न को। जब भी कभी आप ये बोलते हो, यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है, कोई नेगेटिव चीज़ आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ में करेगा, बट आपको बोलना है कि नहीं, मेरा पूरा का पूरा फेथ है इस यूनिवर्स पे कि मेरे लिए चीज़ें पॉजिटिवली काम करेगी। और देखिए कितनी जल्दी वो चीज़ें अब ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। कोई क्वेश्चंस है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए और हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।